जय माता की। भाइयों, आज मैं बात करूंगा आपसे एक नए विषय के ऊपर, जिसका टॉपिक है क्या हम किसी की मदद कर सकते हैं, यदि हाँ तो क्यों नहीं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब लोग बात करना चाहते हैं। इवन सब लोग जानते हैं कि क्या हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं पर करते नहीं हैं। कभी कहते हैं टाइम नहीं मिलता, कभी कहते हैं कोई मिला नहीं, कभी कहते हैं कोई दिखा नहीं। पर ये सारे एक्सक्यूज़ हैं, क्योंकि अगर हम अपने नियर डियर देखते हैं तो कहीं ना कोई ऐसा अनकैपेबल आदमी जिसके अंदर उतनी पात्रता नहीं है, जो उस चीज़ को सही से नहीं कर पा रहा है और हम उसकी मदद नहीं करते हैं, उस टाइम इग्नोर कर देते हैं। बाद में लगता है कि हाँ मैंने एक आदमी को देखा था, मैं चाहता तो उसकी मदद कर सकता था, बट उस टाइम मैंने नहीं किया ड्यू टू सम रीज़न। वो कुछ भी हो सकता है कि मैं कहीं जा रहा था, या मैं कुछ कर रहा था, या मैं बिज़ी था। पर ये सारे एक्सक्यूज़ तो चलते रहते हैं, ये तो समाज है, समाज में एक्सक्यूज़ ही चल रहे हैं, और कुछ हो ना हो एक्सक्यूज़ हर काम के लिए प्रॉपर मिल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हम किसी की मदद कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं ये बात करूंगा आपसे कि हमारे बीच में, समाज में जो भी लोग हैं, हम उनकी मदद किस तरीके से कर सकते हैं। चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो, कोई बुजुर्ग हो, या कोई युवा हो जो परेशान है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, या अन्य किसी कारणों से। सबसे पहले तो आप उसका सहयोग करिए। कोई भी है, एक बच्चा है वो कुछ सीखना चाहता है तो हम उसका सहयोग कर सकते हैं। एक बुजुर्ग है, अगर वो बीमार है और उसकी मदद कोई नहीं कर पा रहा है, तो जो हमसे बन पड़े। ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ कर सके, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक सीमित संसाधन है। उसी में हमें अपना परिवार भी देखना है, उसी में हमें समाज को भी देखना है, उसी में बाकी सारी चीज़ें करनी है। तो क्यों ना हम उसमें से, अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, तो हम जो हो सके उसकी हेल्प करें। उसे जो दे सकें अपनी तरफ से बेटर वो देने की कोशिश करें। और एक अच्छा समाज सेवी या समाज में एक मानवता का आप उदाहरण वहाँ पे पेश कर सकते हो कि नहीं, मैं करता हूँ समाज के लिए, मुझे जहाँ दिखता है कि मैं कर सकता हूँ किसी की हेल्प, तो मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ। क्योंकि कोशिश ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें उस लायक बनाती है, उस मुकाम तक पहुँचाती है जहाँ हम जाना चाहते हैं, जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, या जो हम बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप सहायता करिए, किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बनिए। आप जरूरी नहीं कि उसको आर्थिक रूप से मदद करेंगे। कोई युवा है, उसको वो परेशान है, उसको परेशानी क्या है, ऐसा नहीं कि वो आर्थिक रूप से परेशान है, बट वो डायरेक्शन नहीं चूज कर पा रहा है कि मैं क्या करूँ लाइफ में, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। तो जो हमारे पास नॉलेज है, हर व्यक्ति के पास अपना अपना ज्ञान है जो हम दे सकते हैं। तो जो नॉलेज हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम उसको लाइन अप करें, चीज़ों को उसको बताएं कि आप इसके बाद ये कर सकते हो, ऐसा करो, इससे मिलो, यहाँ चले जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। उस पर हम कितनी हेल्प कर सकते हैं, अगर हमारे कांटेक्ट हैं उस लेवल पे कहीं पे, तो हम उनसे बात कर सकते हैं कि आप इनको थोड़ा सा अपने साथ लगा लीजिए काम में, या ये आपका सहयोगी बन सकते हैं। काम में दक्ष है पर ये सही जगह रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसको कुछ दिन करके देखेगा वो, जो इसके यहाँ आपने भेजा था। अगर वो सही है तो वो उसे कंटिन्यू कर देगा, और नहीं है तो वो या तो खुद कैपेबल बन जाएगा मेहनत करके, और या तो फिर वहाँ से वो स्वयं, अगर वो मेहनत नहीं करना चाहेगा तो वहाँ से वो हटा दिया जाएगा। बट हमने उसके बारे में अच्छा सोचा, अच्छा किया और उसे सही जगह तक पहुँचाया। अब वहाँ पे बने रहना, टिके रहना, ये उसकी मेहनत के ऊपर, उसकी लगन के ऊपर होता है। तो हम हमारा काम करें, बाकी तो जिसकी मदद की जा रही है वो खुद साबित करके देखेगा, वो साबित करेगा कि मैं कितना काबिल हूँ, कितना कर सकता हूँ। उसके अकॉर्डिंग वो जीवन में अपनी तरक्की करता चला जाएगा। किसी के प्रेरणा स्रोत बने, आप उसको प्रेरणा दें, संयम रखें, धैर्य रखें और उसकी मदद करने की कोशिश करें। किसी की भी, कोई एक व्यक्ति नहीं, आप एक व्यक्ति की मदद करके पूरे एक परिवार की मदद करते हो। जो समाज आजकल है कि हर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, उसको सिर्फ इतना ही लगता है कि अब मेरा काम हो जाना चाहिए, मैं किसी का 100 रुपये का नुकसान करवा दूंगा अगर मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा।
लेकिन सोच ये होनी चाहिए कि मेरा 100 का नुकसान हो जाए बट मेरी वजह से किसी का 1 रुपये का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सोच जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हेल्पिंग नेचर होता है ना वो आप बना नहीं पाते हो। वो ऑटोमेटिक जब आप किसी भी चीज़ को देखोगे या किसी भी व्यक्ति को देखोगे, किसी इंसान को देखोगे, किसी जानवर को देखोगे, किसी पक्षी को देखोगे, अगर वह परेशान दिख रहा है आपको, परेशान इन द सेंस कोई जानवर है उसको चोट लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको ऑटोमेटिक, ये हमारे अंदर एक गुण ही है कि आपके अंदर एक दया का भाव आ ही जाएगा कि अरे इसको चोट लगी हुई है, इसका इलाज हो जाए। तो जैसे जो गायों की रक्षा करने वाले हैं हम उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो एनिमल केयर वाले हैं हम उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हॉस्पिटल में बुजुर्ग लोग हैं अगर हम उनकी कुछ सहायता कर सकें, कोई बच्चा है जो अनाथ आश्रम में रहते हैं, बहुत से लोग आजकल एक ये नया चलन चल गया है अनाथ आश्रम का कि लोग अपने बच्चों को छोड़ देते हैं अनाथ आश्रम में, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में, और फिर ना ही उन्हें वो पूछने जाते हैं, ना ही उन्हें वो देखने जाते हैं, और ना ही उनसे कोई लेना देना रहता है। अगर आप जा करके थोड़ी समय उनके पास बैठ लें, बातें कर लें, इतना ही उनके लिए बहुत होता है। वो आपसे, क्योंकि एक एज के बाद हमें पैसे की कोई लालसा किसी को भी नहीं रह जाती। ठीक है, पैसा चाहिए बट वो शौक नहीं रह जाते जो एक यंगर एज के होते हैं कि नहीं मुझे महंगी महंगी गाड़ियाँ चाहिए, महंगा महंगा घर चाहिए, महंगे साधन संसाधन चाहिए। वो एक एज के बाद वो फैक्टर नहीं रह जाता लाइफ का। लाइफ आदमी बिल्कुल सिंपल हो जाता है, उसका खाना पीना रहना बिल्कुल वो लिमिट में हो जाता है। उसे बस अगर आप किसी बुजुर्ग के पास बैठ लो आधे घंटे तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि नहीं, इसने मुझे सब दे दिया और इन्हें जो चाहिए था वो शायद मैंने कुछ दे दिया इन्हें। वो एक खुशी ही अलग होती है उनके चेहरे पे। तो ये चीज़ें करके देखिए, आप करके देखेंगे नो डाउट आपको स्वयं को अच्छा लगेगा। और जो हमें अच्छा लग रहा है, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, अगर वो हमें अच्छा लग रहा है तो कहीं ना कहीं उसका फल अच्छा ही हमें मिलेगा। और लाइफ में जो भी हम पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए काम जो हमने पूर्व में किए हैं, अच्छे या बुरे, उसका ही परिणाम है। तो आप अच्छे काम करिए, हेल्पिंग नेचर अपने अंदर लाइए। किसी को भी देख करके, अगर किसी का दर्द देख के आपके दिल में दर्द नहीं उठता तो ये एक बहुत बड़ा संकट है आने वाले भविष्य के ऊपर कि लोगों के अंदर से मानवता, ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है, जो आगे चल के आने वाले समाज के लिए बहुत ही कष्टकारक हो सकती है। क्योंकि अगर हम किसी का दर्द देख के नहीं पिघलते तो हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, चाहे वो किसी इंसान का हो, किसी बच्चे का हो, किसी पक्षी का हो, किसी जानवर का हो या किसी का भी हो। दर्द सबके लिए दर्द है और हेल्प करना हमारा नेचर होना चाहिए। हम किसी की कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप किसी की भी हेल्प करो ना। आप किसी, कोई भी आपको युवा मिल जाए, आप उसको सिर्फ इतना कह दो कि तुम काम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपको कुछ करना नहीं होता उसके लिए, बट आपका ये कह देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसकी लाइफ में एक ऐसा पुश हो जाता है, उसके लिए एक ऐसी चीज़ उसको मिल जाती है कि नहीं ये मेरे साथ है, या कोई भी XYZ पर्सन मेरे साथ है। अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो ये मुझे सही डायरेक्शन देंगे, सही चीज़ें बताएंगे और मेरे सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें नॉलेज है उस चीज़ का, एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। तो हमें किसी ना किसी की हेल्प करते रहना चाहिए। जब तक आप किसी की हेल्प नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हेल्प करने से हमें क्या मिलता है। आप किसी की हेल्प करिए, उससे जो उसको लाभ होगा वो तो होगा ही, उसको हेल्प करने से आपको बहुत सारा लाभ हो जाता है। एक तो वो चीज़ें हमारे कर्मों में जुड़ जाती हैं और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एरा हमारे आसपास क्रिएट होता है, जिससे समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है कि नहीं इनका नेचर बहुत अच्छा है, ये समाज के प्रति हेल्पफुल है, लोगों के प्रति हेल्पफुल है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। किसी की भी आप मदद करो तो उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम करो, जब तक तुम हासिल नहीं करोगे इस चीज़ को, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहना ही बहुत बड़ी बात है, आजकल कोई नहीं कहता। आजकल हर आदमी इसी में परेशान है कि उसके पास कोई ये नहीं कहने वाला है कि आप चलो तो मैं हूँ। इतना ही कहना एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। काम तो सब हर व्यक्ति कर रहा है,
अपने अपने काम सभी करते हैं और करते ही रहना है, तो लाइफ है ऐसे चलती है और एक दिन ख़त्म हो जाती है। तो हेल्प करिए लोगों की, जैसा भी बन पड़े, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली। 3 ही तरीके हैं हेल्प करने के, और ये 3 तरीके ऐसे हैं हेल्प करने के कि आप जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसकी वैसी हेल्प कर दीजिए, और तीनों घूम के आपको मिल जानी है। किसी की फिजिकली हेल्प करोगे तो कोई ना कोई आपकी फिजिकली हेल्प कर देगा, किसी की मेंटली हेल्प करोगे, कहीं जब आप फंसोगे तो आप ही कोई मेंटली हेल्प कर देगा, और फाइनेंशियली हेल्प, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना दोगे इन द सेंस कि जिसको ज़रूरत है उसके लिए आप करते चले जाओ। तो जो आप किसी के लिए खिड़की खोलोगे तो ऊपर वाला आपके लिए दरवाज़ा खोल देगा। क्यों? कि जो बच्चा गरीब होता है, एक माँ बाप के 4 बच्चे, जो गरीब होगा उसमें वो सबसे ज़्यादा ध्यान देता है अपने। हम भौतिक जगत के माँ बाप की बात करते हैं कि अगर कोई 4 बच्चे हैं किसी के, चारों में से एक गरीब है तो 3 के ऊपर माँ बाप का ध्यान नहीं जाएगा, बट जो गरीब होगा उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है। वही हाल है कि जब जो समाज में गरीब है, ऊपर वाले का ध्यान सबसे पहले उसी के ऊपर जाता है, और फिर जो उसकी उंगली पकड़ता है वो उसका हाथ पकड़ता है। तो बस देने की नीयत होनी चाहिए आपकी, समाज में अच्छे बन के रहिए, लोगों की मदद करिए। इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। सभी को जय माता की। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि चीज़ें शेयर करने से ही बढ़ती हैं। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए, कैसे रह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बाद भी आदमी 2 कदम पीछे खड़ा रहता है। काम तो देखिए, हेल्प कोई ना कोई तो कर जाएगा, आप नहीं करोगे तो किसी न किसी की हेल्प कोई ना कोई करता है, और हर इसी तरीके से समाज चल रहा है। बट अगर उसको हम कर पाएँ, उसके हेल्प के अच्छे कर्म हमारे साथ जुड़ पाएँ, तो उसका फल भी हमें को मिलता है। इसलिए लोगों की हेल्प करिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्थी रहिए। ठंड का टाइम है, अच्छे से अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू। जय माता।